एवरीवन और आप सभी का स्वागत है वेदा नवोदय एग्जाम आपके यूट्यूब चैनल पर। और मैं प्रीति तिवारी आपकी लैंग्वेज एक्सपर्ट आज आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि पास होने के लिए कम से कम कितने नंबर चाहिए, है ना। तो पास होने के लिए कम से कम कितने नंबर चाहिए, और साथ ही साथ जो ये कंफ्यूजन दिमाग में खिचड़ी पकती है ना कि आखिरकार कट ऑफ कितना होना चाहिए, आखिरकार पास होंगे कि नहीं होंगे, तो ये सारी डिटेल जो है वो आज के सेशन में आपको बताई जाएगी। तो लास्ट तक वीडियो को देखना है, स्किप मत कर देना। और लास्ट में आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, पहले ही बता रही हूँ मैं। लास्ट तक देखना, स्किप करके मत देखना। तो देखो, पास होने के लिए कम से कम हमें कितने नंबर चाहिए। तो जैसे आपके स्कूल में पास होने के लिए आपको कुछ मार्क्स चाहिए होते हैं ना, तो वैसे ही आपको नवोदय विद्यालय में भी पास होने के लिए कुछ मार्क्स चाहिए होंगे। तो वो कितने हैं फटाफट से देखते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो अपने सारे दोस्तों से शेयर कर दो। जो कंफ्यूजन तुम्हारे दिमाग में है वही कंफ्यूजन उनके दिमाग में भी होगा। तो अपना जो कंफ्यूजन है वो तो क्लियर करना ही है, अपने दोस्तों का भी कंफ्यूजन क्लियर कर दो। नया सा हम हर साल एक रेजोल्यूशन लेकर के चलते हैं ना, तो इस साल का क्या है कि हम सबकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो फटाफट से बताती हूँ मैं। उससे पहले एक और इन्फॉर्मेशन है और एक और अनाउंसमेंट है। इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, अनाउंसमेंट है कि आपके वेदा एकेडमी के एप्लीकेशन पर आप ऑल इंडिया मॉक टेस्ट अटेंड कर सकते हैं। जी हाँ। ये जो बहुत टाइम से आपको पता लग रहा था, थोड़ी थोड़ी हिंट मिल रही थी ना कि ऑल इंडिया मॉक टेस्ट कहां पर होने वाला है, तो वेदा एकेडमी के एप्लीकेशन पर ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होने वाला है। तो फटाफट से एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो बिना देरी किए हुए। आफ्टर दिस सेशन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद में अपना यूजर नेम क्रिएट करना है। वहां पर यूजर नेम क्रिएट कर लिया, देन नवोदय विद्यालय में आप जेएनवीएसटी के कोर्स को आपको सेलेक्ट करना है, जिसमें 6 क्लास को आपको सेलेक्ट करना है। कोई और मान लो अगर 9th क्लास में, तो अभी नहीं, बाद में आप 9th क्लास के जो मॉक टेस्ट है वो भी दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन, यहाँ पर एक बैनर आपको दिख जाएगा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट का। ये दिख रहा है, ये ऑल इंडिया मॉक टेस्ट का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी जस्ट इसको खत्म करने के बाद ही बताऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल इंडिया मॉक टेस्ट पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन होगा जिसमें कि आपको सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। जैसे यहाँ पर इनरोल फॉर फ्री, इसका मतलब है कि इस मॉक टेस्ट को देने के लिए आपको एक पैसा नहीं देना, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और मॉक टेस्ट देने के बाद में आपको ऑल इंडिया रैंकिंग भी पता चलेगी, विच इज इनक्रेडिबल राइट। क्योंकि फ्री में आप ये जान रहे हैं कि आपका मतलब ऑल इंडिया 28 लाख बच्चों में आपकी क्या पोजीशन है ना, क्या पोजीशन है। उसके बाद में जैसे ही आप एनरोल फॉर फ्री करोगे, उसके बाद ये पेज ओपन हो जाएगा, जो कि हमारा थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप पे आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट 1 2 3 4 आपको क्या करना है, एक एक करके सबको अटेंड करना है। मॉक टेस्ट 1, लेट्स सपोज मुझे मॉक टेस्ट 1 करना है। ठीक है, मॉक टेस्ट 1 पर आप जाओगे, टेस्ट पर क्लिक करोगे। टेस्ट पर क्लिक करने के बाद में मॉक टेस्ट 1 पर आपको जाना है स्टार्ट नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करो। जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद में ये पेज ओपन हो जाएगा, और एक एक करके आपके सारे क्वेश्चंस यहाँ पर क्या होंगे, सॉल्व हो रहे होंगे। क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन ये दिए हुए हैं, आपको क्या करना है, ऑप्शन पर टिक करना है। देन उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करोगे। अगर मान लो जैसे कि मैंने थर्ड ऑप्शन अटेम्प्ट किया, और कभी कभी होता है ऐसा कि अटेम्प्ट करने के बाद में हमारे दिमाग में रहता है अरे यार दूसरा क्वेश्चन ना, उसका ऑप्शन कुछ और होगा। तो उसके लिए भी ऑप्शन है यहाँ पर प्रीवियस पर क्लिक करना। प्रीवियस पर क्लिक करोगे तो आप सेकंड पर पहुंच जाओगे, या फिर जिस पे भी आपको जाना उसके लिए आपको प्रीवियस पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद में जो भी आंसर आपको लगता है सही है, फाइनल वन, तो उस पर क्लिक कर देना। देन अगेन आपको सेव एंड नेक्स्ट पर जाना है। ओके, उसके बाद आपका एक लीडर बोर्ड, जैसे ही आप पूरा फिनिश करोगे ना, उसके बाद में आपका एक लीडर बोर्ड क्रिएट हो जाएगा, और लीडर बोर्ड के थ्रू आप अपनी ऑल इंडिया रैंकिंग जान सकते हो। ठीक है, ऑल इंडिया रैंकिंग आपको यहाँ पर पता चलेगा, और किसके कितने नंबर आए हैं ये भी आपको यहाँ पर दिखेगा, किसके कितने नंबर आए वो भी दिखेगा आपको।
ओके, सो फटाफट से वेदा एकेडमी के एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए आफ्टर दिस सेशन, बिना देरी किए हुए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आपको क्या करना है, आपको इस नंबर पर कॉल करना है 9810337915। ये कस्टमर सपोर्ट का नंबर है, इस नंबर पर आप कॉल कीजिए और अपनी सारी क्वेरीज को रिजॉल्व कीजिए। ओके, चलो जी। अच्छा, अब नवोदय विद्यालय 6 क्लास की बात अगर हम करें, ठीक है, 6 क्लास की हम बात करते हैं। 6 क्लास में हमारा जो मेंटल एबिलिटी का पार्ट है, ठीक है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट का जो पार्ट है, उसमें 40 क्वेश्चंस आते हैं, 50 नंबर के क्वेश्चन होते हैं और 60 मिनट हमें मिलता है। उसी तरीके से अरिथमेटिक में 20 क्वेश्चन होते हैं, 25 मार्क्स का होता है, 30 मिनट में आपको कंप्लीट करना है उसे। लैंग्वेज में आपका वही 20 क्वेश्चन होते हैं 25 मार्क्स के, और उसके लिए भी आपको 30 मिनट्स देना चाहिए आइडियली। ठीक है जी। और अब हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। तो सबसे पहली चीज तो देखो, पास, ठीक है, 1 मिनट। ओके जी। सबसे पहली चीज कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, ठीक है, और पास होने के लिए आपको कितने चाहिए, सबसे पहली चीज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिरकार आपका कितने नंबर का पेपर है। टोटल आपका 100 नंबर का पेपर है। 100 नंबर में से 100 नंबर में से ओवरऑल तो 40% होना ही चाहिए। ओवरऑल तो 40% होना ही चाहिए, यानी कि 40 मार्क्स तो आपके होने ही चाहिए। 40 मार्क्स तो होने ही चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं मैथ की, ठीक है, अगर मैं बात करूं मैथ की, तो मैथ में हमारे कितने क्वेश्चंस है, मैथ में हमारे कितने क्वेश्चंस होते हैं, 40, राइट। मैथ में हमारे कितने क्वेश्चंस हैं, 40, राइट। कहां चला गया वो, ओके, फिर से 1 मिनट जरा सा, मार्क्स एंड पास, ठीक है। ओके जी। हमारे टोटल मार्क्स कितने होते हैं, 100 होते हैं। तो 100 में से हमारे एटलीस्ट 40% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। इतना हमें पता चल गया। तो क्या ओवरऑल 40 होना चाहिए, ओवरऑल 40 होना चाहिए। किसी में मान लो 20% आ गया तो तब भी हम पास है, राइट। अगर मेरा मान लो ओवरऑल 40 आ जाए और मेरा इंग्लिश में 20% मार्क्स है, तो भी तो मैं पास ही हूं, नहीं हो। ये गलत फहमी है, दिमाग में जो ये गलत फहमी है ना, उसको निकाल देना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैथ आपका कितने मार्क्स का है, मैथ अगर आपका 50 नंबर का है, ठीक है, 50 नंबर का है, तो इस 50 का 40% आपका होना ही चाहिए। इस 50 का 40% होना ही चाहिए। उसी तरीके से अगर आपका अरिथमेटिक, ART लिख देते इसको, अगर आपका अरिथमेटिक जो है, अरिथमेटिक अगर आपका 25 मार्क्स का है, अरिथमेटिक अगर 25 मार्क्स का है, तो ये भी 40% होना ही चाहिए, ये भी 40% होना चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपका लैंग्वेज है, अगर आपका लैंग्वेज जो है वो भी 25 मार्क्स का है, तो ये भी 40% होना चाहिए दोस्त, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लो कि कितने नंबर होने चाहिए, ठीक है। कैलकुलेट कर लो कि कितने नंबर आपके आने चाहिए। अगर मैं बात करूं आपके मैथ की, ठीक है, अगर मैं बात करूं आपके मैथ की, तो मैथ का आपका 40% होना चाहिए, ठीक है। मैथ का आपका 40% होना चाहिए, तो कितने, 20 नंबर तो आपके आने चाहिए, 20 नंबर तो आनी चाहिए, 20 नंबर तो आनी चाहिए। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं अरिथमेटिक की, ठीक है, अरिथमेटिक की अगर मैं बात करूं, तो अरिथमेटिक में भी आपका 40% आना है, ठीक है, यानी कि 10 नंबर तो आने चाहिए दोस्त, 10 नंबर तो आने चाहिए। तो ये नंबर तो आने चाहिए। अगर आपका लैंग्वेज में मान लो कि 9 मार्क्स आया, अगर 9 मार्क्स आया है, तो यू आर नॉट एलिजिबल, आप पास तो नहीं हो, आप पास तो नहीं हो, बाकी एलिजिबिलिटी तो छोड़ ही दो, है ना, पास तो नहीं हो। तो यहां पर ये क्लियर हो गया,
कि अगर तीनों में मेरे 40% आने ही चाहिए, तीनों में मेरे 20 नंबर तो मेरा मैथ में होना ही चाहिए, 10 नंबर मेरे अरिथमेटिक में होने ही चाहिए, लैंग्वेज में 10 नंबर मेरा होना ही चाहिए, इससे ऊपर ही चाहिए, इससे कम तो नहीं चाहिए। ओके, तो मैं पास हूं। करते हैं कि मैम अगर हम पास हैं तो मेरा एडमिशन हो जाना चाहिए, फेल तो नहीं है हम। तो दोस्त देखो ऐसा है ना कि ये जो जेएनवी का सिलेक्शन प्रोसेस है, इसमें आपका क्या होता है, इसमें आपका जाता है व्हाट, कट ऑफ। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें कट ऑफ जो कि डिस्क्लोज नहीं होता है, ये डायरेक्ट रिजल्ट आता है और इसमें हम प्रिज्यूम करके चलते हैं, हम थोड़ा अपना परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाते हैं, जिसके बाद हमारे दिमाग में ये आता है कि भाई ठीक है इस बच्चे के इतने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, जो हमारा एनालिसिस होता है उसके अकॉर्डिंग हम फिर आपको बताते हैं कि भाई आपका एडमिशन हो सकता है, या फिर इतना अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो आप एडमिशन के बारे में सोच सकते हो। तो जो ये पास मार्क्स है, ठीक है, जो ये पास मार्क्स है और सिलेक्शन मार्क्स जो हैं वो अलग होते हैं। पास होने का मतलब ये नहीं है कि सिलेक्ट हो ही जाओगे, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ सिलेक्ट होने के लिए तो इतना चाहिए ही चाहिए, इतना चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो यही एक डिफरेंस था जिसकी वजह से आई थॉट कि आप लोगों से कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी, एक बड़ी गुड न्यूज है मेरे पास आप लोगों के लिए, तो वो है क्या कि 18 जैन पेपर आंसर की जो है वो आपको सॉल्व कराया जाएगा इमीडिएटली आफ्टर योर एग्जाम। तो उसके लिए तैयार हो जाना, एग्जाम सेंटर पर टाइम से जाना और एग्जाम सेंटर से घर टाइम पर आना, ताकि आप अपने आंसर्स को मैच कर सको। ओके, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये जो गुड न्यूज है ना, इसको अपने दिमाग में बैठा लो और अगर हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप क्या करो, आप अपने किसी जहां पे भी पढ़ते हो ना वहां पर पेस्ट कर दो, ताकि आप टाइम से आ जाओ घर और ये जो आंसर की सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा 18 जनवरी को वो आप अटेंड कर सको। ठीक है, और 100% सही उत्तर, यानी कि 100% सही आंसर आपको यहाँ पर बताया जाएगा, चाहे वो मेंटल एबिलिटी का हो, चाहे वो आपका लैंग्वेज सॉरी हाँ लैंग्वेज का हो, चाहे वो आपका अरिथमेटिक का हो। सो इसी वजह से मैं आज आप लोगों से रूबरू हुई और ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए मैं हमेशा आप लोगों से मिलती रहूंगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, फटाफट से कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना। ठीक है, सो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं नई इंफॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।